Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next chapter diagrammatic presentations of data. आज हमें जो चैप्टर 6 है उसमें स्टडी करनी है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। मैं इससे पहले तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि इससे प्रीवियस वाले चैप्टर्स में भी हमने सेम किया था प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। क्या था? प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा, डाटास को प्रेजेंट किया था, बट वहां हमने किस फॉर्म में डाटास को प्रेजेंट किया? इन टेक्सचुअल फॉर्म, इन टैबुलर फॉर्म। किसके अंदर प्रेजेंट किया था? इन टेक्सचुअल फॉर्म एंड इन टैबुलर फॉर्म्स के अंदर किया था। उसके बाद मैंने ये बताया उसके तीन मेथड होते हैं डाटास को प्रेजेंट करने के। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस भी होती है डाटास की। तो आज हमें उसका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का थर्ड मेथड करना है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा, कि डाटास को डायग्राम के अंदर क्या करना है? हमें प्रेजेंट करना है। अब डायग्राम के अंदर डाटास को प्रेजेंट करने के लिए क्या करना है? जब डाटास डायग्राम के अंदर प्रेजेंट होंगे तो किस टाइप से हो सकते हैं? तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस के अंदर फर्स्ट इज जियोमेट्रिक फॉर्म। फर्स्ट कौन सा है? जियोमेट्रिक फॉर्म। सेकंड इज फ्रीक्वेंसी डायग्राम एंड थर्ड इज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। क्या है? अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। प्रेजेंट चैप्टर डिस्कस ओनली जियोमेट्रिक फॉर्म। जो ये चैप्टर हमारा प्रेजेंट चैप्टर, जिस चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर 6 है, वो केवल किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? जियोमेट्रिक फॉर्म्स को। कौन सी? किसको? जियोमेट्रिक फॉर्म्स, जिसके टू टाइप्स हैं, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। कौन कौन से हैं? बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार डायग्राम? तो ये बार डायग्राम का क्या मीनिंग होता है, पर इसका मीनिंग जानना है। बार डायग्राम सबसे पहले क्या है? बार डायग्राम। बार डायग्राम आर दोज डायग्राम, बार डायग्राम वो डायग्राम है इन विच, जिसमें डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स। जिसमें डेटास को किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है? बार के अंदर। बार के अंदर। और रेक्टेंगल्स किस फॉर्म में होते हैं? एक रेक्टेंगल फॉर्म्स के अंदर होते हैं। बार आर आल्सो कॉल्ड कॉलम। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बार क्या है? हमारे कॉलम है। और किसके अंदर हो रहा है? एक फॉर्म ऑफ बार्स। बार्स किस फॉर्म में होते हैं? इस फॉर्म के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक तरह से कॉलम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉलम भी बोलते हैं। इट मीन जब डेटास को प्रेजेंट करना है आपको, तो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करोगे? एक रेक्टेंगल फॉर्म्स के अंदर। किसके अंदर? रेक्टेंगल फॉर्म्स के अंदर आप उसको प्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ बार डायग्राम। क्या है? फीचर ऑफ बार डायग्राम। बार डायग्राम्स की फीचर्स क्या है? तो फर्स्ट फीचर्स इज द लेंथ और हाइट ऑफ द बार डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। ध्यान रखना, जो लेंथ और हाइट इस बार की, जो ये लेंथ, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइट है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल्स आपको गिवन है उसकी वैल्यू के ऊपर क्या करती है? ये डिपेंड करती है। बट जो ब्रेड्थ होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है, वो कैसी रहेगी? ईच एंड एवरी डायग्राम की, बार डायग्राम की बार की कैसी होगी? सेम। इट मींस कि जो ब्रेड्थ है वो सेम रहने वाली है, बट जो लेंथ, हाइट है, वो किसके अकॉर्डिंग होगी? वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो डेटास है, मैंने कहा 1951 से लेकर 60 तक की जो इंफॉर्मेशन कहूं, डेथ रेट है वो कितनी है? 40। 1961 से और 70 की कितनी है? 30। तो लेंथ किसकी? 51 से 60 की लेंथ है 40, वो ज्यादा होगी। 61 है उससे 70 है, उसकी लेंथ कैसी होगी? कम लेंथ होगी। तो ये किसका है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो हमारे वेरिएबल्स गिवन है, चाहे वो डेथ रेट के हैं, चाहे वो बर्थ रेट के हैं, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो ज्यादा है, वेरिएबल्स वैल्यू ज्यादा है, तो लेंथ, हाइट भी ज्यादा होगी। अगर वैल्यू कैसी है? कम है, तो लेंथ है, ब्रेड्थ है, वो कैसी होगी? लो होगी। क्लियर हो गया? बट ब्रेड्थ कैसी होती है? सेम।
ऊपर डिपेंड करता है, देखो ब्रेथ, ये जो वैल्यूज हैं ये कैसी आ रही है, हर बार सेम आ रही है, इसी के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। फिर है बार में बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखना जो बार है ना वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेरिएबल इट मींस क्या था, वर्टिकल, वो वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। बार वो कैसे हो सकता है, वर्टिकल फॉर्म्स में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स में भी हो सकता है। यूजुअली बार यूज्ड वर्टिकल, ध्यान रखना यूजुअली तो हम किस फॉर्म में ही यूज करते हैं उसको, वर्टिकल में, बट हो दोनों सकते हैं। वर्टिकल्स का मींस है कि इस फॉर्म में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इस फॉर्म में बार हमारा हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसको वर्टिकल में ही करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हो सकता है। अगर यूजुअली हम बात करें बार की, तो यूजुअली जो बार है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, वर्टिकल फॉर्म्स के अंदर ही होता है। यूजुअली किस में होगा, वर्टिकल फॉर्म्स के अंदर। फिर है कि बार्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जो बार बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो बार बनेंगे हमारे, रेक्टेंगल्स बनेंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हर बार कैसा होगा, इक्वल होगा। हर बार डिफरेंस कैसा होगा, इक्वल। जब आप दो बार डायग्राम बनाओगे तो ये डिफरेंस, जो ये डिफरेंस होता है इनके बीच का, ये कैसा होता है, इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल, इक्विडिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। फिर ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेसलाइन। जितने भी बार बनेंगे किसके ऊपर बनेंगे, वो एक बेसलाइन होती है। जैसे मैंने ईयर्स का ले रखा है 71 टू 80, फिर 1981 टू 90 और 99 से कितना 2000, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, इस बेस लाइन के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, इस बेस लाइन के ऊपर बेस्ड है। ये बेस लाइन होगी जिसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे, जैसा जो बार होंगे, बार इसी बेस लाइन को ध्यान में रखते हुए बनेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान रखना सबसे पहले जो जरूरी होता है, आपको क्या करोगे, वेरिएबल्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले उनको क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे। क्योंकि ये आपने पढ़ा था जब भी रो डाटा को कन्वर्ट कराया जाता है अकॉर्डिंग टू सीरीज। अगर इंडिविजुअल सीरीज है आपके पास तो आप पहले क्या करो, या तो उसे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग क्या करो, डिफाइन करो। किसके अकॉर्डिंग, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। अगर सीरियल नंबर में नहीं करता तो उसको पहले क्या करो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करो। तो बार्स भी हैं उनको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कर सकते हैं। फिर है कलर्स, कि देखो अगर आपको इन बार को और भी अट्रैक्टिव बनाना है, क्या बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है। मैं ये कहूं कि सामने वाले रीडर्स के सामने उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, तो आप इसके अंदर क्या यूज कर सकते हो, कलर का भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारी कुछ फीचर्स थी। जब भी आप बार डायग्राम बनाओगे तो इन फीचर्स को ध्यान में रखोगे। जैसे कि लेंथ हाइट है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर। लेंथ हाइट किस पर डिपेंड करती है, वेरिएबल्स के ऊपर। ब्रेथ कैसी होती है, सबकी सेम ब्रेथ होती है। दूसरा, बार है वो वर्टिकल हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे किसी फॉर्म में करो, लेकिन यूजुअली आप किसका यूज करते हो, वर्टिकल फॉर्म्स का ही यूज करते हो। वर्टिकल फॉर्म्स में ही उसको प्रेजेंट किया जाता है। जो बार्स होते हैं, बार्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कैसा होता है, इक्विडिस्टेंस, मतलब दो बार के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा होगा, इक्वल डिफरेंस होगा। फिर है उसके बाद कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, सॉरी, ऑल बार्स बेस्ड ऑन सम कॉमन बेसलाइन। जो बार है वो किसके बीच को, किसको बेसलाइन मानते हैं, एक बेसलाइन होती है, एक कॉमन लाइन होती है, उसको बेस मानकर ही क्या बनते हैं, हमारे बार्स बनते हैं। फिर है उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। बार बनाने से पहले आप क्या करोगे, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उसको अरेंज करोगे। फिर है कलर, क्या है, कलर, कि अगर उसको आपको क्या करना है, बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, रीडर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, तो आप उसमें कलर का भी यूज कर सकते हो। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। क्या आता है, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, कि बार डायग्राम्स के क्या टाइप्स हैं। तो फर्स्ट इज सिंपल बार डायग्राम। क्या है, सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम के अंदर क्या है कि इसमें तो केवल ओनली वन कैरेक्टर्स को क्या
क्या करेगा ये बार, ये रेक्टेंगल शो करता है, ओनली शो वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स। मल्टीपल बार डायग्राम विच शो मोर देन टू वेरिएबल्स। सब डिवाइडेड क्या करता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग करेगा, ये टोटलिंग को बताएगा। परसेंटेज बार डायग्राम क्या होती है, जिसमें वेरिएबल्स को ही परसेंटेज में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। डेविएशन बार डायग्राम क्या है, डेविएशन बार डायग्राम के अंदर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, जिसमें कुछ हमारे पॉजिटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ कैसे होंगे, नेगेटिव बार डायग्राम्स होंगे। तो हम सबसे पहले करते हैं सिंपल बार डायग्राम। क्या करते हैं, सिंपल बार डायग्राम। तो सिंपल बार डायग्राम्स क्या है, तो सिंपल बार डायग्राम मैंने अभी बताया आपको, विच शो ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल, जो केवल किसको शो करता है, एक ही वेरिएबल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, जो शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल बार डायग्राम। फॉर एग्जांपल यहां मैंने क्या ले लिया, ईयर ले लिया, क्या लिया, डेथ रेट लिया, क्या लिया मैंने, डेथ रेट। तो 40 है, 30 है, 20 या मैंने 50 और यहां क्या मान लिया 10। ये क्या है, ईयर्स और डेथ रेट। मतलब कि डेथ रेट जो वेरिएबल्स है केवल किसको बता रहा है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को ही वेरिएबल्स की शो कर रहा है। अब इसको बार डायग्राम के अंदर कैसे प्रेजेंट करना है, ये एक तरह से टेबल हो गई, क्या हो गई, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन हो गई। अभी हमें क्या करना है, इसको एक बार डायग्राम के अंदर इसको प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, OX एक्सिस OY, जो हॉरिजॉन्टल है वो OX एक्सिस है, वर्टिकल है वो क्या है, OY एक्सिस। तो OY एक्सिस पर हमने क्या ले लिए, यहां पर डेथ रेट, क्या लिया है, डेथ रेट। OX एक्सिस पर क्या लिया हमने, ईयर, क्या ले लिए, ईयर। ईयर हमारे कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 51 से। तो यहाँ हम जिक्चुक लाइन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 51 पे तो आया नहीं है। तो क्या करेंगे, 1951 टू 60, यहाँ पर 61 टू 70, 71 टू 80, 81 टू 90 और 91 टू 2000 हो गया। डेथ रेट में डिफरेंस देगा कितने का, 10 का है। तो हम 10 से 5 कर लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 और 40 ले लिया। 1951 और 60 में डेथ रेट कितनी है, 40, कितनी है, 40। ये फर्स्ट क्या बन गया हमारा बार, किसका है, 40। 40 क्या हो गई हमारी, 51 और 60 में कितनी है, 40 है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 61 टू 70 कितनी है, 30। ध्यान रखना बार के बीच में क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होना जरूरी है। तो मैंने यहां पर क्या किया, 30 है तो 30 से यहां, क्लियर हो गई, क्या बन गया, सेकंड बार। थर्ड 71 टू 80 कितना है, 20, कितना है यहां पर, 20। थर्टी 20। नेक्स्ट है 81 टू 90 कितना है, 15, कितना है ये, 15। और 91 से लेकर 2000 कितना है हमारा, 10। देखो सभी बार के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है, इक्वी डिस्टेंस है। देखो जो फीचर्स है वो फॉलो किए, लेंथ हाइट ऑफ द बार डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। देखो हाइट है और लेंथ है, किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, इसके वेरिएबल्स के ऊपर, कि वेरिएबल्स हमारे कैसे हैं। तो वेरिएबल्स हमारे किस ऑर्डर में है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चल रहा है, किस ऑर्डर में चल रहा है ये, डिसेंडिंग। 40 30 20 15 एंड 10 हो गया। सेकंड बार है आइदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखना हमने किस फॉर्म में किया है इनको, वर्टिकल फॉर्म्स में किया है। किस में किया है, वर्टिकल। अगर आपको सूटेबल
सुटेबल लगता है कि आप हॉरिजॉन्टल में करना चाहते हो तो आप इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स के अंदर भी फाउंड कर सकते हो, जरूरी नहीं है। उसके अंदर क्या करना होगा आपको, हॉरिजॉन्टल के अंदर यहाँ जो ओ एक्स एक्सिस है, ओ वाई एक्सिस है, यहाँ आपको ईयर्स लेने होंगे, ओ एक्स एक्सिस पर क्या लेना होगा आपको, डेथ रेट बन जाएगा। Then other bars are equidistant from each other, दोनों बार देखो बार्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा, इक्वल डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, इक्वल डिफरेंस है। तो आपको भी जब बार्स आप बनाते हो ध्यान रखना है कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल ही डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर ये कह रहा है कि बार्स हैं जो कैसे हैं, बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन। देखो बेस किसके ऊपर है, इस बेस लाइन के ऊपर। बेस लाइन क्या है हमारी, ईयर। बेसलाइन क्या है, ईयर। इसके ऊपर देखो सारे बार्स क्या हैं, बेस्ड हैं बेस लाइन के ऊपर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा कलर, अगर आप इसको क्या करना चाहते हो, अट्रैक्टिव करना चाहते हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, कलरफुल कर सकते हो। इसमें कोई भी कलर आप करके क्या कर सकते हो, इसको फिल कर सकते हो। क्लियर हो गया। क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला। नेक्स्ट इज अ मल्टीपल बार डायग्राम। देखो अभी मैंने बताया था सिंपल बार डायग्राम का वर्टिकल फॉर्म्स में भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स के अंदर भी कर सकते हो। अब है हमारा क्या कि मल्टीपल बार डायग्राम। अभी मल्टीपल बार डायग्राम क्या है, मल्टीपल बार डायग्राम रेफर्स टू दोस बार डायग्राम व्हिच प्रेजेंट किसको प्रेजेंट करता है, मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ डाटा। मतलब कि मोर देन टू मतलब दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को क्या करे, ये शो करे, वो क्या कहलाएगा हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। जैसे यहाँ ईयर्स लिया 1951 60, यहाँ पर डेथ रेट, मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ और बर्थ रेट भी ले लेती हूँ। किसको ले लेती हूँ, बर्थ रेट को। तो बर्थ रेट के अंदर कि मैंने यहाँ बर्थ रेट में क्या लिया 50, ठीक है, 40, 20 ही ले लिया, इसके अंदर ये ले लिया मैंने 15, ये 10 है और ये 5 है। मैंने सिर्फ डेटाज लिया, ऐसा नहीं कि यही बढ़ते डेथ रेट चल रही है, सिर्फ ये क्या है, डेटाज है हमारे। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो पहले क्या बनाना है हमें, इसको रेक्टेंगल्स के अंदर ही क्या करना है, इसको फॉर्म करना है। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले लिए, ईयर्स। क्या लिया है, ईयर्स। और ओ वाई एक्सिस पर क्या लें, ओ वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया यहाँ पर, डेथ रेट और बर्थ रेट। डेथ रेट भी ली है, बर्थ रेट भी ली है। ईयर कौन से हैं, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90 और 91 to 2000। क्लियर हो गया। डेथ रेट बर्थ रेट के हमें डाटा देके हाईएस्ट लिमिट कितनी है, 50 है। तो यहाँ भी हम 5 का डिफरेंस लेकर चलें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 ले लिया। सबसे पहले हम डेथ रेट के डाटा लेते हैं। किसके लेते हैं, डेथ रेट। तो 50 से 51 के बीच में जो डेथ रेट है वो कितनी है, 40। यहां पर ले लिया 40। हो गया, 40 हो गया। लेकिन बर्थ रेट कितनी है, 50। तो इसी को ही आगे क्या करना है, फॉरवर्ड कर देना है। ये हो गया। ये डाटा किसके थे, 40 डेथ रेट के। बर्थ रेट कितनी है, 50। क्लियर हो गया। डेथ रेट कितनी है, 40, बर्थ रेट कितनी है, 50। वहीं अब सेकंड टर्म्स के अंदर डेथ रेट कितनी है, 30। यहां पर डेथ रेट कितनी ले ली हमने, 30। बेटा ये डायग्राम सभी को ही बनाने हैं, बार डायग्राम। इनका बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि हम क्वेश्चंस, हम कहते हैं क्वेश्चन जो फाइनल में होते हैं, क्वेश्चन से कैसे होते हैं, आपको डेटा दे दिए जाते हैं, फिर आपसे बोला जाता है दीज डेटास आर प्रेजेंट इन बार डायग्राम। इन डेटास को आप बार डायग्राम के अंदर प्रेजेंट कीजिए। फॉर्म्स बता दिया जाएगा, सिंपल में करना है, मल्टीपल में करना है, सब डिवाइडेड में करना है, परसेंटेज
केस में करना है या फिर डेविएशन बार डायग्राम के अंदर करना है, फिर वो आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो ये 30 क्या हो गई आपकी डेथ रेट। बर्थ रेट कितनी है 40, कितनी है 40। हो गया। 71 to 80 में 20 and 50, 20 एंड 15 है, कितनी है 15। हो गया। नेक्स्ट 81 से 90 में 15 और 10, कितनी है 15 और 10। और 10। नेक्स्ट मैं क्या कह रहा है 10 और 5 ओनली कितनी है 10 और 5। ये आपने क्या कर दिया कि मल्टीपल बार डायग्राम को क्या किया आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन हम ये तो सेम उसके जैसे जैसा आपने सिंपल किया था, लेकिन क्या होता है कि जब भी हम ग्राफ के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के अंदर, तो इसकी क्या होती है फीचर्स होती है कि हम इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वर्डिंग्स को यूज ना करें। उस वर्डिंग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें कलर का यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई भी चीजें यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें क्या कर लिया, ये लाइनिंग यूज कर ली। क्या यूज किया, ये लाइनिंग। डेथ रेट के अंदर मैंने ये लाइनिंग क्या की है, यूज की है। कैसी लाइन है ये हमारी, एक कैसी लाइन, तिरछी लाइनें हैं। ठीक है, डेथ रेट के लिए यूज हो रही है ये। क्लियर हो गया, ये मैंने इसके लिए यूज कर लिया। अब मैं इसके अंदर क्या करूं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन किसके लिए यूज कर लूं, इस बर्थ रेट के लिए। यहां मैंने ये लाइनिंग यूज कर ली कि जिससे सामने वाला जो रीडर है वो इजीली क्या कर सके, इनको रीड करने में उसे आसानी हो सके। हम इसीलिए क्या करते हैं यूज, आप इसमें कलर भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज, कुछ भी यूज कर सकते हो, या फिर आप लाइनिंग से इसको बता सकते हो। आप कैसे प्रेजेंट करोगे, आप यहाँ साइड में लिख दोगे कि ये है। यहाँ तो देखो आप डेथ रेट बर्थ रेट नहीं लिख सकते कि आपने यहाँ लिख दिया डेथ रेट ये बर्थ रेट, ऐसा नहीं लिखोगे। यहाँ टिकट्स में लिख दिया कि जो भी आपकी क्या है ये वाली लाइनें हैं ये किसको शो कर रही हैं, डेथ रेट को। किसको शो कर रही है, डेथ रेट को। और जो आपकी वर्टिकल्स लाइन है ये किसको शो कर रही है, बर्थ रेट को। अब सामने वाला जो रीडर है ना वो इजीली समझ जाएगा कि जो ये लाइनें हैं ये किस किस को, जो बार्स हैं ये किस किस को शो कर रहे हैं। जो ये वाला बार्स है जिसमें कैसी हमारी जो भी कैसी लाइनें हैं, हम ये कहें कि बिल्कुल तिरछी लाइनें हैं वो कैसी हैं, डेथ रेट की है। और बर्थ रेट की कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइनें हैं, ये कैसी हमारी बर्थ रेट की है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम। ऐसा नहीं कि वो दो ही इसके बार दिखाए जा सकते हैं। से क्या हो, डेथ रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आप इसके अंदर ले सकते हो। ठीक है, उसमें मोर्टिलिटी रेट आप ले सकते हो। कुछ भी डाटा लेकर जितने डाटा आपको ऐड करने हैं उसके साथ आप क्या कर सकते हो, इनको ऐड कर सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। क्या कहलाएगा ये, मल्टीपल बार डायग्राम। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्या है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम को आपको क्या करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। तो उसके अंदर किसका यूज करते हो, टोटल का। किसका यूज करते हो, टोटलिंग क्या है आपकी। जैसे कि ये 51 50 है, मैंने कहा है कि ये क्या है, कंपनी ए है, कंपनी ए की सेल है, और ये किसकी है, कंपनी बी की सेल है। ध्यान रखना, ये तो अब तक हमने डेथ रेट के बर्थ रेट के डाटा लिए थे। मैं इसी टेबल को क्या कर दिया, मैंने मॉडिफाई कर दिया कि जो ये डेटाज हैं ये किसके हैं, कंपनी ए की सेल है टोटल, ये कंपनी बी की सेल है। तो टोटल सेल कितनी हुई, मैंने यहाँ क्या लिखा, टोटल सेल कितनी है, तो 90 70 35
25 एंड 15। ये क्या हो गई? टोटल सेल। अब मुझे इसे किसके अंदर, बार डायग्राम के अंदर क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। किसमें करना है? बार डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो अब मैं इसे कैसे फॉर्म करूंगी, कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगी? तो उसमें मेरे को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा? दोबारा से क्या बनाना है? एक बार डायग्राम ही बनाना है। OX एंड OY। OX एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया? अब यहाँ पर ईयर ही लिए हैं, और यहाँ मैंने क्या ले लिया कि कंपनी A और B की सेल। मैंने यहाँ लिख दिया सेल है कंपनी A और B की सेल। टोटल सेल, देखो टोटल सेल कहाँ जा रही है? 90 में। तो मैं 10 का डिफरेंस ले लो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ईयर सेम चलेंगे। 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90 और 91 to 2000। क्लियर हो गया? अब मुझे टोटलिंग करनी है, तो टोटलिंग के लिए क्या करूं? देखो सबसे पहले कंपनी A की सेल लो। किसकी सेल लो? टोटल कंपनी A की सेल कितनी है? तो कंपनी A की सेल कितनी है? 40। कितनी है? 40। ये हो गई 40 सेल कंपनी A की। कंपनी B की सेल कितनी है? 50 है। कंपनी B की सेल कितनी है? 50। तो 50 है ना, 40 तो भाई इसकी है, 50 उसकी है, तो 40 प्लस 50, देखो यहां से 10 10 10 10 10 कहां तक पहुंच रहा है? यहां तक। तो टोटल कितनी हो जाती है इस फॉर्म के? ये हो गया 90, तो टोटल हो गई। ये कितनी है? 50 और ये कितनी है? 40। मतलब एक ही डायग्राम के अंदर आपने, एक ही बार के अंदर, एक रेक्टेंगल के अंदर आपने कंपनी A की सेल को भी शो कर दिया, कंपनी B की सेल थी उसको भी क्या कर दिया आपने? शो कर दिया। क्लियर हो गया? सेम ऐसे ही 61 to 70। कौन सी? 61 to 70। तो 61 to 70 के अंदर कितना है? 30 और 40। पहले आपने कितना लिया? 30। 30 ले लिया। 30 कंपनी A की सेल है, 40 किसकी है? कंपनी B की। तो 30 40 लेना पड़ेगा अब यहां से आपको। 30 40 70 यहां होते हैं। कर दिया प्रेजेंट। 30 40 कितने हो गए? 70। और ये कितने को शो कर रहा है? 40 को शो कर रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? 71 to 80। 71 to 80 के अंदर, तो 71 to 80 कितना है? 20 and 15। कितना है? 20 and 15। तो 20 लो आप पहले। 20 का आपने पहले क्या बनाया? एक बार बनाया 20 का। नेक्स्ट कितना है? 15। कितना है? 15। 20 and 15 कितने होते हैं? 35। तो 35 तक ही ये पहुंचना चाहिए। 15 हो गया, टोटल कितना हो गया? 35। नेक्स्ट ये 25 तक ही जाना चाहिए, ये यहां जाएगा। फिर आप ये भी कर सकते हो, पहले टोटल कर कर उसको डिवाइड कर सकते हो। 25 हो गया। 25 में पहले कितने हैं? 15। पहला कितना है? 15 और ये कितना हो गया आपका? 10। नेक्स्ट टोटल कितना होता है? 15 ही होता है आपका। टोटल आपका कितना हो गया? ये 15, जिसमें 10 और 5 है। बता दिया। ये क्या है? हमारी सब डिवाइडेड, मतलब कि एक ही हमारा बार था, इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इसको क्या किया हमने? डिवाइड कर दिया 2 फॉर्म्स के अंदर। 3 फॉर्म्स भी हो सकते हैं, 4 फॉर्म्स भी हो सकते हैं, 5 फॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो डिवाइड कर दिया 90 को ही। तो इसको भी आप अलग अलग वे में क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या हो गई आपकी? एक तिरछी लाइन हो गई, ये स्ट्रेट हो गई। तो आप इसको यहाँ पर ना बता दो, देखो डायग्राम के अंदर नहीं बताना आपको, कहाँ बताना है? सेम मैंने जो यहाँ बताया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बता सकते हो इस फॉर्म में। आप इसको कलर भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? इसको कलर भी दे सकते हो।
यहाँ आपने क्या कि जो भी हमारी क्या थी, जो स्टैंडिंग लाइन थी, कैसी थी स्टैंडिंग लाइन, वो किसको शो कर रही है 40। देखो यहाँ पर है 50, ये किसको शो कर रही है कंपनी बी की सेल को। और जो भी आपकी कैसी है ये लाइन, स्ट्रेट की लाइनें हैं, ये किसको शो कर रही है कंपनी ए को। टोटल सेल हो गई, हो गया कंप्लीट। तो हमारे कितने मेथड्स हो गए, 3 मेथड, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम एंड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्लियर हो गया। तो ये आपको डायग्राम्स बनाने हैं, कलर्स का यूज करना है और